नारे लगाना, भाषण देना, बहुत सारी जगह हमारे पास आएगी और जैसे ही उसका ऐलान करें सरकार खुद आ जाती है। देखो भी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधारे और भेद भगवान के हवाले किया गया है और इस मंच की बहुत मर्यादा है, समझ गए? इस मंच की बहुत मर्यादा है और इतने बड़े साधु संत तपस्वी विराजे हो, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर हमारे पास बोलने के लिए कुछ होगा। देखो धरना रोज देते हैं और हर पीड़ित शोषित की लड़ाई हम लोग, ये भाग्यशाली है, हमारे पूर्वजों का पुण्य है कि ये मौका हमें मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता मौका, ये मौका हम लोगों को मिलता है, ये हम भाग्यशाली हैं। और नारे लगाना, भाषण देना, बहुत सारी जगह हमारे पास आएगी, वहां पर भाषण भी देंगे, बड़े बड़े नारे भी लगाएंगे। लेकिन आज भजन सुनने का मन है या फिर नारे लगवाने? भजन ठीक है और आपके भजन तो भाई प्रकाश जी महाराज जी ने तो कई आगू में बुलावे नाथ और हमने सुबह रही जीरो कॉस्ट कहे थोड़ा बिंदारी में थोड़ा ही है थोड़ा, लेकिन आज का जो धरना था, आज का जो आंदोलन था, आज की जो लड़ाई थी, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई थी। आज आने वाली कई पीढ़ियों के लिए हम एक ऐसा अमृत नाम, अमृत जो कभी मिटेगा नहीं। देखो कोई भवन बनाएंगे, शिलालेख चुना हो सकता है, कोई दूसरा काम करेंगे, वहां पर पटाना एक चुना हो सकता है, लेकिन जब बहराना दाम को रिटो को हटाने की लड़ाई किसने लड़ी, उसमें हर एक आरएलपी के योद्धा का संत महात्माओं के सानिध्य में लड़ी गई लड़ाई में आपका नाम आएगा। ये कोई आज तो आप काम कर रहे हो, आपको लग रहा होगा कि हम आए, हमारे नेताजी ने बुलाया, ये आज अपने आप में आपने बहुत बड़ा पुण्य का काम कर दिया। लोग 12 महीने गायों को खाना डालते हैं, गौ माता को खाना डालते हैं, उससे भी बड़ा पुण्य का काम आज आप लोग यहाँ 54 डिग्री तापमान में बैठ के कर रहे हो। ये काम हर किसी के नसीब में नहीं होता है। आप सभी भाग्यशाली हो और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हर एक ऐसा नेक उठे, हर एक ऐसा नेक कार्य करने का मौका हमें मिले, हमारे हिस्से में आए और भगवान हमेशा सही रास्ते पर चलने की राह दिखाए। संत महात्माओं का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे और हमारी पार्टी आपके आशीर्वाद से दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रगति करे और राजस्थान की सत्ता पर काबिज हुए, ताकि इस तरह के आंदोलन हमारे संत महात्माओं को नहीं करने पड़े। देखिए हम वो लोग, ये जितने भी महात्मा बैठे, ये सभी वो है जिन्होंने जनसंघ से लगाकर, राम राज्य पार्टी से लगाकर, जितने भी भारतीय जनता पार्टी बनी, उसके बाद राम मंदिर आंदोलन, हर आंदोलन में बीजेपी के साथ थे और हमेशा ही यही संदेश दिया कि भारतीय जनता पार्टी को जिताओ। और आज इनके साथ में जो राजस्थान की सरकार ने जो महात्माओं के साथ में बदतमीजी की है, बड़ा मजाक किया है, इस मजाक का जवाब मैं भी महात्माओं से निवेदन करता हूँ। तमाम आप हमारे पुण्य हो, आप हमारे क्षेत्र के खुशहाली के लिए तब यज्ञ साधना करते हो, लेकिन आप एंड टाइम पे याद रखना
कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का हर एक योद्धा प्रेरणा दान सहित साधु संतों के सम्मान में मैदान में खड़ा था और उस पुण्य कार्य में आप हमें आशीर्वाद देना। मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे लिए वोट मांगना, अगर आप हमें आशीर्वाद भी दे दोगे मन से तो भी हमारा काम हो जाएगा। और आज नेताजी बड़े ही अच्छे मूड में हैं और हो सकता है जयपुर की सगाई कभी भी हो सकती है। और नेताजी की बात चल रही है, इससे बड़ी बात क्या होगी। मैं देखता हूँ नेता बैठे रहते, कोई राम राम भी नहीं करता है, आता ही नहीं है। आपके नेताजी के एक आह्वान के बाद लाखों की संख्या में आप आ जाते हो और जैसे ही दोस्त का ऐलान करें सरकार खुद आ जाती है। देखा कितने धरणों में देखा हमने उसमें सरकार को खड़े देखा नहीं देखा। ये आप सबकी ताकत है, आप सबका बलिदान है, आप सबकी तपस्या है, आप सबकी मेहनत है और मेहनत की वजह से आप और हम लोग किसी जगह पर खड़े होकर कहते हैं कि हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता है। ये नाम लेते ही और बेटी की आपका काम हो जाता है। अब बताओ बिना राज के भी आपके काम होते कि नहीं होते नहीं होते तो आप दूसरी तरह से करवा देते। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधारे और अभी भी डटे हुए हो और जब तक नेताजी कोई आवाज नहीं करते तब तक आप भी कोई डिसीजन नहीं लेते हो। ये सबसे बड़ा अनुशासन अपने यहाँ ही मिलेगा। बाकी दूसरी पार्टियों के कार्यक्रम होते हैं, खाली फोटो सेशन कार्यक्रम होते हैं, उसमें पहले तय होता है आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, उसमें भी कंपटीशन लगता है कि गोसा किससे ऊपर पड़े जल्दी। कभी वो ऊपर चढ़ता है, कभी वो नीचे गिरता है, कभी वो आगे वो पीछे। हमारे यहाँ पर नेताजी ने कह दिया वो हो गया, बाकी कोई किसी की बात नहीं सुनते। ये अनुशासन, इससे बड़ा अनुशासन क्या होगा। जो अपने राजा की बात सुनते, अपने मुखिया की बात सुनते, अपने मुखिया की बात को फॉलो करते हैं और हमेशा जब भी बुलाते हैं लाखों की संख्या में चले आते हैं। कई जैसलमेर बॉर्डर से आए, कई धौलपुर से आए, कई गंगानगर से आए और कई राजस्थान के हर उस कोने से आए हैं जहां पर कई पार्टियां बहुत बड़े साधन लगाती है, व्यवस्था करती है, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं और ना ही हमारी पार्टी के पास कोई फंड है। जो है वो ये है और आप मजबूत रहना। आज आज का दिन इतिहास में लिखा जाएगा और ये अमिट नाम हमेशा के लिए रोशन हो जाएगा। राजस्थान सरकार होश में आओ, राजस्थान सरकार होश में आओ। साधु संतों के सम्मान में, साधु संतों के सम्मान में रिको हटाओ, रिको हटाओ, रिको हटाओ। अब महाराज जी से निवेदन करता हूँ।